आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र भगवती सूत्र के आधार पर, जिसमें भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम भगवान से प्रश्न करते हैं कि भगवान निग्रंथ कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या नाम है और वे मरकर कहाँ जाते हैं। इसके उत्तर में भगवान क्या जवाब देते हैं वो आज हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर। तो भगवान महावीर बताते हैं कि निग्रंथ 5 प्रकार के होते हैं और उनके नाम है पुलाक, बकुश, कुशील, निग्रंथ और स्नातक। तो जो बाहरी और आभ्यंतर ग्रंथि या परिग्रह से रहित होते हैं उनको ही निग्रंथ या फिर साधु कहते हैं। वैसे तो सभी साधुओं के सर्वविरति यानी सर्व सावध्य योगों का त्याग होता है, फिर भी चारित्र मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से या क्षयोपशम आदि की विशेषता से पुलाक आदि 5 प्रकार के भेद हो जाते हैं। निस्सार यानी सार रहित धान के दाने को पुलाक कहते हैं। उस निस्सार दाने की तरह जिस साधु का संयम दोष सेवन के द्वारा कुछ असार हो गया हो तो उसे पुलाक कहते हैं। साली के पुले की तरह सार थोड़ा और असार बहुत ज़्यादा। दूसरे हैं बकुश यानी जिसका चारित्र विचित्र प्रकार का होता है उसे कहते हैं बकुश। तीसरे हैं कुशील यानी दोषों के सेवन से जिसका सील या चरित्र या चारित्र कुत्सित या मलिन हो गया हो उसे कहते हैं कुशील साधु। चौथे हैं निग्रंथ यानी मोहनीय कर्म रहित को निग्रंथ कहते हैं। और 5वें हैं स्नातक यानी 4 घाती कर्म रहित को स्नातक कहते हैं। आगे गौतम भगवान से प्रश्न करते हैं कि भगवान पुलाक आदि निग्रंथ मर कर कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो भगवान बताते हैं कि पुलाक मरकर जगन्य पहले देवलोक में और उत्कृष्ट 8वें देवलोक में जाता है और वहाँ उनकी स्थिति होती है जगन्य प्रत्येक पल की और उत्कृष्ट 18 सागर की होती है। यदि पुलाक आराधक होता है तो 4 पदवी में से कोई एक पदवी पाता है और वे 4 पदवी है इंद्र, सामानिक, त्राय, स्त्रिंस और लोकपाल। इन चारों में से कोई एक पदवी पाता है अगर आराधक होता है यानी साधु के नियमों में कोई दोष नहीं लगाता है तो वो इन 4 में से कोई भी एक पदवी को प्राप्त करता है। जबकि बकुश और प्रतिसेवना कुशील मरकर जगन्य पहले देवलोक में और उत्कृष्ट 12वें देवलोक में जाते हैं। स्थिति उनकी वहाँ पर होती है जगन्य प्रत्येक पल यानी 2 पल्योपम से लेकर 9 पल्योपम तक की और उत्कृष्ट 22 सागर की होती है। और अगर बकुश आराधक होते हैं तो 4 पदवियों में से कोई भी एक पदवी को प्राप्त करते हैं मृत्यु के बाद यानी इंद्र, सामानिक, त्राय, स्त्रिंस या लोकपाल में से कोई एक पदवी को प्राप्त कर लेते हैं। जबकि कषाय कुशील मरकर जगन्य पहले देवलोक में जाते हैं और उत्कृष्ट सर्वार्थ सिद्ध विमान में जाते हैं और वहाँ पर उनकी स्थिति जगन्य प्रत्येक पल की और उत्कृष्ट 33 सागर की होती है। यदि वे आराधक होते हैं तो 5 पद यानी इंद्र, सामानिक, त्राय, स्त्रिंस, लोकपाल और अहम इंद्र इनमें से कोई एक पदवी को प्राप्त कर लेते हैं। जबकि निग्रंथ मरकर सर्वार्थ सिद्ध में जाता है और वहाँ पर उनकी स्थिति होती है 33 सागर की और एक अहम इंद्र की पदवी पाता है। अगर ये 5 नियंटा या निग्रंथ यानी पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना, कुशील, कषाय, कुशील और निग्रंथ यदि विराधक होते हैं, साधु के नियमों का ढंग से पालन नहीं करते हैं तो इन 5 पदवियों में से कोई भी पदवी को प्राप्त नहीं करते और वे एक सामान्य देव बनते हैं मृत्यु के पश्चात। इन 5 प्रकार के निग्रंथों में स्नातक मरकर मोक्ष में ही जाते हैं,
स्नातक आराधक ही होते हैं, विराधक नहीं होते। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, बड़ी दीक्षा में कौन सा चारित्र ग्रहण किया जाता है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।